हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कक्षा 10 का पाठ जो आपका 13 है, अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो आसान तरीके से देखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे चुंबक, मैग्नेट होता क्या है, ठीक ना। नाम ही से देखेंगे आप चुंबक। चुंबक को दोस्तों देखते ही आपको ऐसा कोई भी बालक नहीं होगा, इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक ना। कोई भी ऐसा बालक नहीं होगा जो चुंबक को ना देखा हो, ठीक ना। चुंबक क्या होते हैं? तो चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है। जो चुंबक होता है वह छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। आप देखते हैं ये, ठीक ना। मान लीजिए लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा है और यहीं पे आप लोग लेकर कोई चुंबक जाएंगे तो चुंबक जाने पर मान लीजिए चुंबक का नॉर्थ पोल और ये रहा आपका साउथ पोल, और जय ही चुंबक लेकर जाएंगे तो ये अपनी तरफ क्या करता है भाइयों? आकर्षित करता है। तो ये जो होते हैं चीज ये सब ऊपर चले जाते हैं, ये आकर्षित करता है ना। ये सिंबल नहीं होगा, ठीक ना। ये इसी को चुंबक क्या करता है? लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। तो आप जानते हैं चुंबक क्या होता है? तो चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है। इसी को क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम लोग सारे चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे कि चुंबक क्या होता है। और चुंबक को ध्यान दीजिए, ये बात आपके जो भी बुक है ना, बुक से आउट ऑफ कोर्स है, ठीक ना। तो मैं बता देना चाहता हूँ सबसे पहले, अगर आप चुंबक नहीं जानते रहेंगे तो सारे पॉइंट को आप नहीं जानेंगे। चुंबक क्या होगा? तो चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक चुंबक। क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक। यहाँ पर देखते रहिए, प्राकृतिक चुंबक। और एक होता है कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक दोनों को देखेंगे। प्राकृतिक चुंबक क्या है? तो प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में पाए जाने वाला एक पत्थर है। क्या है? पत्थर है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसका सामान्य सूत्र जो Fe3O होता है। ये भी बात को आप ध्यान देंगे। तो प्राकृतिक चुंबक क्या है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला यह एक पत्थर है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। ये हो गया आपका प्राकृतिक चुंबक। अब कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? तो जो मानव, ध्यान दीजिए, कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? तो जो मानव द्वारा कृत्रिम विधियों द्वारा जो चुंबक बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं, ठीक ना। तो इसको आप लोग जानेंगे। कृत्रिम चुंबक में आप लोग कहेंगे तो चुंबकीय सुई हो गया, ठीक है, चुंबकीय सुई हो गया। इसके बाद आपको या इसमें जो आपका कृत्रिम चुंबक रहेगा, कृत्रिम चुंबक इंपॉर्टेंट है जो विद्युत धारा प्रवाहित करके कोबाल्ट या नाइक्रोम आदि तारों पर विद्युत धारा प्रवाहित करके हम लोग बनाते हैं कृत्रिम चुंबक, ठीक ना। तो इसी को आप देखेंगे। चुंबक के सारे प्रकार हैं, लेकिन इस वाले चैप्टर में हम बात करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब कि आप चैप्टर को देखेंगे तभी आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक बातें आ जाएंगी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। अर्थात जब विद्युत धारा किसी भी वायर में बहेगी तो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। इसी को हम कहेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए आगे की वीडियो में हम देखते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आप लोगों ने देखा कि चुंबक क्या होते हैं। चुंबक दो प्रकार का होता है। चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है। और चुंबक का मतलब ही है कि चुंबक, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी वस्तु आप लोग देखते हैं सामान्य भाषा में चुंबक की तरह चिपक जाती है। तो चुंबक जब शब्द आ जाए तो समझ जाना क्या है? चिपकना से। तो किसका? तो लोहे के छोटे छोटे कणों का चुंबक के द्वारा चिपकना ही चुंबकीय प्रकरण कहलाता है। ये बात को आप ध्यान देंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखेंगे। एक बात आपको इसको ग्राफ को बताने से पहले आपको बता दूं कि चुंबक में और भी बातें को देखना हो तो सबसे पहले आपको बता दूं कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। कितना होते हैं ध्रुव दोस्तों? तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, ठीक ना। ध्रुव होते हैं कितने? तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से ध्रुव होते हैं? एक होता है आपका उत्तरी ध्रुव, एक होता है क्या? उत्तरी ध्रुव, और एक होता है आपका दक्षिणी ध्रुव। दोनों को ध्यान देते रहिएगा और समझते रहिएगा। एक चुंबक में उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना। उत्तरी ध्रुव को आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ पोल, और दक्षिणी ध्रुव को बोलते हैं साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव को यन से दर्शाएंगे और दक्षिणी ध्रुव को दोस्तों यस से दर्शाएंगे, ठीक ना। तो चुंबक में दो ध्रुव होंगे। और ध्यान दीजिएगा, चुंबक में दो बातें और आएंगी जो आप लोग पढ़ेंगे तो मैं आगे बताता रहूंगा, तो आप उसको ध्यान से देखते चलिएगा। चुंबक में एक तो ध्रुव की बात आएगी और एक आएगा आपका दोस्तों क्या? आकर्षण और प्रतिकर्षण का। क्या बातें आएंगी? तो एक आएगा आपका आकर्षण और एक आएगा आपका प्रतिकर्षण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी वीडियो को देख जाइए। ये जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर को 2 भागों में वीडियो बनाऊंगा और आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होगी, इतना मेरा वादा है आपसे। आप पूरी वीडियो को देख लीजिए। थोड़ा भी अगर आपको दिक्कत होगी तो वीडियो को आप डिसलाइक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? डिसलाइक कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिएगा, मेरा आपसे एक गारंटी रहेगा, ठीक ना। आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा? जो चुंबक में 2 प्रकार की घटनाएं होंगी दोस्तों, एक होगा आकर्षण और एक होगा प्रतिकर्षण। कब किस कौन सी कंडीशन बनेगी कि आकर्षण होगा, कौन सी कंडीशन बनेगी कि दोस्तों प्रतिकर्षण होगा? ध्यान दीजिए, चुंबक के 2 ध्रुव हुए, एक हुआ नॉर्थ और एक हुआ क्या दोस्तों, एक हुआ आपका साउथ। क्या हुआ? साउथ हुआ। ध्यान दीजिएगा। तो आपको मैं बता दूं, ग्राफ के माध्यम से बता दूं। देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 चुंबक लूं, यहाँ पे मैं चुंबक लिया, इसका नॉर्थ पोल है और इसका क्या है, साउथ पोल है, ठीक ना। और यहाँ पे एक चुंबक मैंने ऐसे इधर भी लिया, इसका भी इधर नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादातर बातें न बताऊं और ज़्यादातर आपको न घुमाऊं, केवल आपको अपने पॉइंट पर लेकर आऊं, अपनी बात पर लेकर आऊं। तो बताऊं कि आकर्षण क्या होता है। तो जब चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जब 2 चुंबक होंगे और चुंबक एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, तो आपका क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा दोस्तों, आकर्षण होगा। तो आकर्षण की कंडीशन कब बनती है, इसी को अगर मैं बताऊं, पहला पॉइंट देखिए, आकर्षण की कंडीशन कब बनती है, जब चुंबक, यहाँ पर मैं लिखूं, शायद उधर आपको न दिखे, तो यहाँ पर देखिएगा आकर्षण वाली बात लिखे, तो आकर्षण की कंडीशन कब बनेगी, तो जब पहले चुंबक का नॉर्थ पोल, समझ लीजिएगा, चुंबक के 2 पोल होते हैं, एक होता है उत्तरी और एक होता है दक्षिणी। और यहाँ पर देख लीजिए, चुंबक को आप लोग दर्शाएंगे तो चुंबक आपका ऐसा, इधर नॉर्थ होगा और इधर क्या होगा दोस्तों, साउथ होगा। ये आपका हो गया चुंबक, समझ लीजिए बात को। और देखिएगा, अगर चुंबक में कब आकर्षण होता है दोस्तों और कब अब चुंबक में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। पहले तो देख लीजिए, आकर्षण का मतलब आकर्षित हो जाना, अर्थात 2 चुंबक को कब कौन सी स्थिति रहेगी कि चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा, और चुंबक की कौन सी स्थिति रहेगी कि उसको चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा, अर्थात एक दूसरे से क्या होगा, दूर हटेगा। क्या होगा दोस्तों, दूर हटेगा। अब देखिएगा, आकर्षण कब होगा, जब पहले चुंबक का नॉर्थ पोल दूसरे चुंबक के साउथ से सटाएंगे, तो यह स्थिति जो होगी आपकी क्या होगी दोस्तों, ये आपका आकर्षण होगा, अर्थात ये आपस में चिपक जाएंगे, ठीक ना। अब देखिएगा, पहले चुंबक का साउथ पोल और दूसरे के नॉर्थ पोल से भी चिपकाएंगे, तब भी क्या होगा दोस्तों, आकर्षण होगा। देख लीजिए, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात मेरे कहने का यही रहेगा कि विपरीत ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो विपरीत ध्रुव होते हैं ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में आकर्षित करते हैं। और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब समान ध्रुव की बात करें दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, पहले चुंबक का नॉर्थ पोल दूसरे चुंबक के नॉर्थ पोल से कभी नहीं चिपकेगा, पहले चुंबक का साउथ पोल दूसरे चुंबक के साउथ पोल से कभी भी नहीं चिपकेगा। ये बात आपको देना होगा। इस बात को देखने से आप निष्कर्ष पर, इस बिंदु के, इस निष्कर्ष पे जा सकते हैं कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, तो दोस्तों आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का मतलब अपनी तरफ खींचना, अर्थात चिपक जाना, और प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे को दूर हटाना, अर्थात प्रतिकर्षित करना, अर्थात विस्थापित करना। ये बात को आपको ध्यान देना होगा। चलिए, इतना चीज देखने के बाद, इतना चीज आप लोगों ने, अब मुझे आशा है कि आप चुंबक समझ गए होंगे, चुंबक के प्रकार समझ गए होंगे, आकर्षण समझ गए होंगे, प्रतिकर्षण समझ गए होंगे और चुंबक के ध्रुव समझ गए होंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी आशा है कि आप जान चुके होंगे। और यही होता है चुंबक। चुंबक में और भी बातें आपको दोस्तों बता दूं। जो चुंबक होते हैं, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक अगर रस्सी से बांध लिया जाए, मान लीजिए चुंबक है और चुंबक को यहाँ से मैं स्वतंत्रता पूर्वक रस्सी से बांध लूँ, तो रस्सी से बांधकर अगर स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे चुंबक को लटकाएंगे ऐसे स्थिति में, तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा, ध्यान दीजिए, इसका जो चुंबक का नॉर्थ पोल होगा वह इधर को, और जो साउथ पोल होगा दोस्तों इधर को अपने आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ऐसे लटक जाते हैं, अर्थात इस दिशा में ऐसे स्थापित हो जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे, इसी कारण, इसी रूप को और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरने के कारण ही हम दिशा का ज्ञान या दिक्सूचक यंत्र बनाते हैं चुंबक के द्वारा। चलिए, इतनी बात देखने के बाद अब हम देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या कहलाता है, इसी को हम आगे कंडीशन को देखेंगे। देखिए, जो आप देखेंगे, मैं क्या किया हूँ, मैं यहाँ पर सेल लगाया हूँ, ठीक ना, सेल का रहे बैटरी लगाया हूँ, बैटरी,
ठीक है। बैटरी किसे कहते हैं विद्युत धारा में बता दिया हूँ। कई सेलों के संयोजन को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। और इसका प्लस सिरा ऊपर रखा, माइनस सिरा नीचे रखा। ध्यान दीजिए, बैटरी लगाकर यहाँ पर मैंने इसको कुंजी से जोड़ा है। क्या किया है, कुंजी से। कुंजी आप जानते हैं, ये कुंजी को स्विच आमतौर भाषा पर बोलते हैं और विद्युत धारा को जोड़ने और तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है कुंजी। और यहाँ पर मैंने एमीटर लगाया है। क्या लगाया है दोस्तों, यहाँ पर मैं एमीटर लगाया हूँ। क्यों लगाया हूँ, क्योंकि कैसे मुझे मालूम चलेगा कि इसमें विद्युत धारा बह रही है अर्थात नहीं बह रही है। और यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध को लगाया हूँ, प्रतिरोध को, ये भी बात आप ध्यान देंगे। देखिए, और इस सारे परिपथ को मैं एक वायर के माध्यम से अर्थात तार के माध्यम से जोड़ दिया हूँ। जोड़ने के बाद दोस्तों आपको बता दूं कि जब बैटरी से विद्युत धारा बहती है इस वायर में, ठीक है, बैटरी के माध्यम से जब विद्युत धारा इस वायर में बहती है तो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, एक चुंबकीय सुई लगाया हूँ। ठीक है, चुंबकीय सुई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या कहता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में बात करें तो किसी भी चालक तार में, सुन लीजिएगा मेरी कंडीशन को, कि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है उसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। किसी भी परिपथ में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने पर इस चालक तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। किसी भी वायर में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो दोस्तों इसके इर्द गिर्द चारों तरफ क्या हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो परिपथ के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होगा उसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। और इसे सर्वप्रथम दोस्तों बता दूं कि सर्वप्रथम इसे 1820 ईस्वी में ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, या ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा था। इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है हम ओस्टर्ड भी कहते हैं इन्हीं के सम्मान में। 1820 ईस्वी में ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने देखा, ऐसा परिपथ तैयार किया, बैटरी से वायर को जोड़ा और जब विद्युत धारा प्रवाहित कराता है तो उन्होंने देखते हैं, ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक देखते हैं कि इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। ये बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस बात को आप क्लियर करिएगा, इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिए। और बातों को और भी बताऊं, चुंबक के गुण भी हैं और इसी को अगर आप समझ गए तो आगे हम बताएंगे चुंबक के गुण कि इसके गुण क्या हैं। तो चुंबक के गुण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है और सारे इसके पॉइंट हैं जो फ्लोमिंग का नियम है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम है। सारे नियम को हम कवर करेंगे, बारीकी से देखेंगे। और इसके बाद जनित्र का चित्र हो गया, डायनमो का चित्र हो गया, सारे चित्र को भी कवर करेंगे। तो चलिए हम आगे देखेंगे। चुंबक के पैटर्न के हिसाब से मुझे अगली हेडिंग मिली है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, ध्यान दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपको बताने का प्रयास करूं तो ये मान लीजिए आपका चुंबक हो गया, इधर नॉर्थ पोल हो गया और दोस्तों इधर साउथ पोल हो गया। तो चुंबक के चारों तरफ जहां तक चुंबकीय प्रभाव का हम अनुभव कर सके उसी को क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब कि जहां पे चुंबक, जहां पर हम कोई भी वस्तु रखें और इका कर ले, आकर्षित कर ले। मान लीजिए ये लोहा है, लोहा का कण है, अगर यहाँ पे रखेंगे तो यह आकर्षित कर लेगा, यहाँ पर रखेंगे तो आकर्षित कर लेगा, यहाँ करेंगे तो कर लेगा, थोड़ा दूर होगा तो यह आकर्षण नहीं कर पाएगा। तो चुंबक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जहाँ पर चुंबक अपने प्रभावों का अनुभव कर सके, अर्थात किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण रखता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। यही ना होगा, इर्द गिर्द इसके जो चारों ओर होगा यही तो होगा चुंबकीय क्षेत्र। और जब दूर चले जाएंगे, इधर कहीं चले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का काम नहीं करेगा। तो चुंबक के चारों तरफ जहां पे हम चुंबकीय प्रभावों का अनुभव कर सकते हो उसी को क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय प्रभावों का अनुभव हो सके उसी को कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र, उसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप आमतौर भाषा पे भी कह सकते हैं कि जहां पर हम कोई भी चुंबक की वस्तुएं रखें, चुंबक को आकर्षित करने वाली वस्तुएं रखें और चुंबक आकर्षित कर ले, वही उसका रहेगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। चलिए आगे देखते हैं।
चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वह नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश करती हैं, या ऐसे जाती हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश करती हैं, ये बात को भी आप ध्यान देंगे। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश कर जाती हैं, ये बात को आप ध्यान देते रहेंगे। इसी तरह मैं आपको दर्शा दूं, देखिए जो मैं इसका बड़ा ग्रह जो लगाया हूँ यह नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाया हूँ। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो आप लोग देखेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और जाती हैं कहाँ पर, साउथ में। पहला बात आप ध्यान देंगे। दूसरा का पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं यह एक वक्र बनाती हैं। क्या बनाती है दोस्तों, एक वक्र बनाती हैं। ध्यान दीजिए चुंबकीय बल रेखाएं को देखिए, यहाँ पर वक्र बनाती हुई आपको दिखाई देंगी। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वे वक्र बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। सारे पॉइंट को मैं ट्रिक से लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको आप समझने के लिए कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये बात को आपको ध्यान देना होगा। और 4 नंबर पॉइंट देखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ पर पास पास होती हैं, ध्यान दीजिए चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ पर पास पास होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होता है, ये भी बात आपको ध्यान देना होगा। चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ पे पास पास होती हैं वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शक्तिशाली होता है या शक्ति से पूर्ण होता है, इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा। जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शक्तिशाली होता है, इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा। इतनी बातें रहेंगी चुंबकीय बल रेखाओं में, और आशा है कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं भी आप समझ लिए होंगे। नॉर्थ से पोल में जाना, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये भी बात समझना है कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती है और साउथ पोल में जाती है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ पर पास पास होंगी वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होता है। अर्थात यहाँ पर देखो, आप लोग देखिएगा जो मैं चित्र बनाऊँ, चित्र में थोड़ा मोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। अर्थात चुंबक का जो पास वाला क्षेत्र रहेगा यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं पास पास रहेंगी, लेकिन यही जब दूर जाएंगे तो यहाँ पे दूर जाने पर चुंबकीय बल रेखाएं की रेखाएं जो होगा वो बढ़ने लगेगा, अर्थात ये दूर दूर होने लगेगी और यह एक वक्र को बनाएगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। और ध्यान दीजिए नॉर्थ से साउथ में जाएगी और फिर साउथ से होते हुए अंदर क्या होती है, फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। इस बात को भी आप आगे ध्यान देंगे। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो आगे इसके बारे में थोड़ा सटीक से और थोड़ी गहराइयों से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है, ये भी बात को आपको ध्यान देना होगा। अब हम आपको बताएंगे अगला नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिएगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। सारे पॉइंट को देखने के बाद अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को कैसे ज्ञात करेंगे। अब आप ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं जानते कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती थी चुंबकीय बल रेखाएं, उसी को हम बोल रहे थे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करना। कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा आप कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात कोई भी वायर होगा, ठीक ना, उस तरह तो आप जान जाते थे कि यहाँ पे चुंबक होगा, तो चुंबक में क्या होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाएगा, तो ऐसे ऐसे जा रहा था, ठीक ना। इसी आप लोगों को बातों को तो ध्यान दिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी वायर है, वायर का मतलब जो आप लोगों को मैं परिपथ बताया था कि ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने बैटरी लगाया, बैटरी को जब विद्युत धारा कुंजी लगाकर विद्युत धारा जब वायर में प्रवाहित कराते थे तो वायर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता था, जिसको हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते थे। ये तो बात आप समझ लिए। लेकिन ध्यान दीजिए किसी भी वायर में आप कैसे पता करेंगे कि विद्युत धारा किधर से किधर को बह रही है, और विद्युत धारा बहने की बात तो इसमें नहीं है। आपको यह बात देखना है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे निरूपण कर रहा है, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं कैसे मूविंग कर रही हैं, अर्थात घूम रही हैं। तो आपको देखने के लिए एक नियम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण हस्त का नियम या दायां हाथ का नियम। इसको क्या बोला जाता है, या तो दायां हाथ का नियम। दायां हाथ का नियम क्या होता है, और इसको अगर आप देखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि मैक्सवेल के पेच का नियम, इसी को बोला जाता है पेच का नियम।
तो पेच का नियम भी आपको बताएंगे और दक्षिणावर्त हस्त का नियम बताएंगे। दोनों नियम में से एक नियम को लगाकर आप निकाल लेंगे कि जो चुंबकीय बल रेखाएं दिशा है वो उसकी दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज की किधर से किधर को बह रही है आप पता कर लेंगे। तो चलिए इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले पहला देखेंगे दक्षिण हस्त का नियम या दायां हाथ का नियम। देखिए दायां क्या है, तो मेरा दायां हाथ ए है, ठीक ना, सुनिएगा मेरा दायां हाथ ए है। अगर मान लो आप देखिएगा एक क्या है दोस्तों, यह एक वायर है, यह एक तार है, ठीक ना, और इस तार में विद्युत धारा बह रही है, आई बह रहा है विद्युत धारा। और जब इस तार में विद्युत धारा बह रही है तो इसको चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा कि नहीं होगा, ये पहले आप हमको बताइए। विद्युत धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा, और चुंबकीय क्षेत्र जब स्थापित होगा तो मान लीजिए यही तार क्या है, ए है, ठीक ना। इसी तार को मैं यहाँ पर ले लिया। अब सुनने का प्रयास कीजिएगा, ये तार है और इसमें विद्युत धारा बह रही है, तो विद्युत धारा बह रही है तो इसको चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा, ये तो बात आप जान ही चुके हैं, इसमें तो कुछ आपको डाउट है नहीं। अब बताइए, जब इसमें विद्युत धारा बह रही है तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात करना है, और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात करने का नियम दिया गया है कि दक्षिण हस्त का नियम या दायां हाथ का नियम। तो दायां हाथ का नियम यही कहता है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो सपोज दैट ये आपका तार है और तार को आप लोग ऐसे पकड़िएगा, दाएं हाथ के नियम के अनुसार आप लोग ऐसे पकड़िएगा। जब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो जो मेरा अंगूठा है यह जो विद्युत धारा को दर्शाएगा, इस किसको दर्शाएगा, आई को। जो मेरा अंगूठा है ना, जो मेरा अंगूठा है यह विद्युत धारा को दर्शा रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो अंगूठा मेरा है वो विद्युत धारा को दर्शा रहा है। और जो मेरी अंगुलियां है ना, यहाँ पर देखिएगा, ये जो मेरी अंगुलियां हैं ये अंगूठा विद्युत धारा अर्थात दिशा आगे की ओर विद्युत धारा जब बहेगी तो चुंबकीय बल रेखाओं जो होगा वह ऐसे होगा। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसे होगी, तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो होगी वह आपका ऐसे होगा, ये भी बात को आपको ध्यान देना होगा। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे होगा, ये बात को आपको ध्यान देना ऐसे। और जो विद्युत धारा होगी वह सीधे जाएगी, ये बात रहा, इसमें ऐसा कहा जाता है, ठीक ना। और नेक्स्ट वाला देखेंगे पेच का नियम। तो मैक्सवेल के पेच का नियम क्या बताता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात करने में, तो मैक्सवेल अपने पेच संबंधित नियम देते हैं। उनका कहना होता है कि अगर विद्युत धारा इस दिशा में बह रही हो, ध्यान दीजिएगा, किसी भी दिशा में, अगर मान लो आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा, इस दिशा में इधर को विद्युत धारा बह रही हो, अनुभव कीजिए, और आगे की तरफ ऐसे विद्युत धारा बह रही है तो इसको पेच कसने का नियम कहते हैं। और पेच मान लीजिए ये मेरा क्या रहा, पेचकस, जिसको पेच कसने का नियम। तो पेच जब ऐसी दिशा में कसा जाता है, अब अनुभव बताइए, पेच किस दिशा में कसा जाता है, तो पेच ऐसे कसा जाता है, ऐसे कसा जाता है। तो जब ऐसे पेच कसा जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी दोस्तों, तो ऐसे होगी, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो ऐसे होगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, ऐसे होगी, पेच को ऐसे ही तो कसा जाता है। तो ये रहा मैक्सवेल के पेच का नियम, ठीक ना। तो सारे नियम को आप लोगों ने देखा, फ्लोविंग के बाएं हाथ का नियम और जनित्र वाले जितने भी पॉइंट रहे वो पॉइंट बाकी रह जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो का लिंक आपको इसी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब बन जाएगी वीडियो तो मिल जाएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।